Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's lecture, I am going to explain the accounting cycle. एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग की प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अकाउंटिंग एक ऐसी क्रिया होती है जो अलग अलग स्टेप से होकर गुजरती है और तभी वो अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होती है। सो लेट अस डिस्कस द अकाउंटिंग साइकिल। These are the 5 steps of accounting cycle. The first is analyze the transaction. Second is generalize the transaction. Third one is post the transaction to accounts in ledger. Fourth one is prepare the trial balance, and on the basis of trial balance, organization have to prepare financial statements. So one by one, I am going to explain this accounting cycle. So first is the recording process. The sequence of steps in recording transaction. Friends, see this slide. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन किया जाता है और उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं। मान लीजिए राम ने 10,000 रुपीज की गुड्स एंड कमोडिटीज परचेज की, तो उसके पश्चात उसके हाथ में एक रिसिप्ट आएंगी, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन, और उस रिसिप्ट के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री करते हैं और जर्नल के बेसिस पे हम लेजर बनाते हैं और लेजर के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड ऑन द ट्रायल बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. नाउ द रिकॉर्डिंग प्रोसेस. The process starts with source documents, which are the supporting original record of any transactions. For example, sales slips or invoices, check stubs, purchase orders, receiving reports, and cash receipt slips, etc. In the second step, an analysis of transaction is placed in the book of original entry, which is a chronological record of how the transactions affect the balances of applicable accounts. The most common example is the general journal, a diary of all events or transactions in an entity's life. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंटिंग बुक में लिखा जाता है, दैट इज द ओरिजिनल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस, और उन एंट्रीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है, जिसके बेसिस पे हमें उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं हम प्रॉपरली बना सकते हैं. इन द सेम मैनर, इन द थर्ड स्टेप, ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू लेजर. जैसे ही ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उसके बेसिस पे हम लेजर बनाते हैं. लेजर बनाना यानी अलग अलग तरह के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को जनरेट करना. एंड रिमेंबर दैट अ ट्रांजैक्शन इज नॉट एंटर्ड इन जस्ट वन प्लेस. इट मस्ट बी एंटर्ड इन ईच अकाउंट दैट इट अफेक्ट्स. जैसे कि हमें पता है अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम का यहाँ कोई रोल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, राम परचेज गुड्स एंड कमोडिटीज ₹1 lakh. So here that purchasing and cash aspect is important. Two aspects कि राम ने परचेस किया, सो परचेस अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, और परचेस करने के बाद राम ने कैश पे किया, सो 2 अकाउंट्स आर हियर इंपॉर्टेंट, कैश एंड परचेस. तो कैश और परचेस दोनों जगह इसका इफेक्ट होता है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस कुड ऑकर कंटिन्यूअसली और पीरियडिकली. ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, उसका नेचर कैसा है. ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस के बेसिस पर भी हम लेजर बनाते हैं. इन द सेम मैनर, द फोर्थ स्टेप इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, which is a simple
listing of all accounts from the ledger with their balances. For example, मान लीजिए मैंने राम अकाउंट को ओपन किया, तो राम अकाउंट का जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा ट्रायल बैलेंस को. In the same way, it aids in verifying accuracy and in preparing the financial statements. ट्रायल बैलेंस के आधार पे हम अकाउंटिंग की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं और उसी के आधार पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, जो कि पीरियोडिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और टाइम टू टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन को इसे बनाना ही होता है. देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ बेस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. And in final step, the financial statements are prepared. जैसे ही ट्रायल बैलेंस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इमीडिएटली उसके आधार पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज मीनिंग बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये साल में बनाया जाता है, वर्ष में एक बार बनाया जाता है. डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन उसे क्वार्टरली बनाना चाहती है, हाफ ईयरली बनाना चाहती है, बट बैलेंस शीट तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनाई जाती है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी प्रिपेयर्ड आफ्टर ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर. द कंपनीज मे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट वेरियस अदर इंटरवल्स to meet the need of that organization. Now the next step is journal, ledger, trial balance. Journal, ledger and trial balance are interconnected. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री करते हैं. सो ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन जर्नल. So document is very essential. Whenever we want to do journal entry, at that time invoices or receipts are important, because on the basis of proof only we can record the transaction, and that is the creation of journal. In the same manner, transaction are posted from journal to ledger. जैसे ही हमारी journal entry हो जाती है तो हम जो two respective accounts होते हैं उसकी एंट्री लेजर में करते हैं, बिकॉज अकाउंट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. अगर एक डेबिट है तो ऑब्वियस है कि सेकेंड साइड क्रेडिट होने वाली है. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. जैसे ही लेजर की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उस लेजर में, उस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता है, वेदर इट इज डेबिट बैलेंस, वेदर इट इज क्रेडिट बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और इसके आधार पर ट्रायल बैलेंस जनरेट किया जाता है. आइए देखते हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल कैसे होती है, इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है. तो सेम प्रोसेस होती है. सबसे पहले ट्रांजैक्शन किया जाता है, ट्रांजैक्शंस के आधार पे हम जर्नल एंट्री करते हैं. सो फ्रेंड्स, आप मैन्युअली करिए या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस करिए, डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल. डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, तभी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रूफ. इन द सेम मैनर ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर. देन ऑन द बेसिस ऑफ लेजर वन कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. एंड ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकती है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द प्रोग्रेस पाथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग साइकिल? द फर्स्ट स्टेप इज अ कॉमन, दैट इज ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज्ड एंड एंटर्ड इन कंप्यूटर. आप मैनुअल करिए या कंप्यूटराइज करिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की प्रोसेस आती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उसकी एंट्री कंप्यूटर में की जाती है. जो भी प्रिलिमिनरी और बेसिक रिपोर्ट्स होती है उसका एनालिसिस किया जाता है, एडजस्टमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, अगेन इसकी एंट्री कंप्यूटर के थ्रू की जाती है एंड उसके बेसिस पर कंप्यूटर से हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं. किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. सो लेट अस सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स trading account, profit and loss account, and the last and the most important is balance sheet.
रिपोर्ट्स आर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम उनके आधार पे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए जो भी डिसीजंस लेना है वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी कंपनी को 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, तो अब मैं सोचूंगी कि उस 10 करोड़ रुपीस का क्या किया जाए। क्या उस 10 करोड़ रुपीस को री इन्वेस्ट किया जाए मेरे बिजनेस में, या मैं किसी और प्लेस पर उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये डिसीजन हम किसके बेसिस पे लेते हैं? ये डिसीजन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे लेते हैं, बिकॉज उसके बेसिस पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट पता चलता है और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल पोजीशन एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं। सो थैंक यू।